morning students. Today we discuss in pharmaceutical jurisprudence the topic that is the Pharmacy Council of India. तो आज हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो मेनली कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिस बीयरर्स। मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कंपोजिशन में कौन कौन से फंक्शनल बॉडीज़ होती हैं और इसमें कौन कौन से ऑफिस बीयरर्स मेंबर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिस बीयरर्स in case of Pharmacy Council of India. So it was first constituted under section 3 of the chapter 1 by the central government. सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एंड द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949 और सबसे पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1949 में बनाई गई। इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years एंड हर 5 साल बाद इसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में या इसके कंपोजिशन में कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्टेड मीन्स मेंबर्स मीन्स पहले कैटेगरी में आते हैं इसके निर्वाचित सदस्य। एंड सेकेंड वन इज़ द नॉमिनेटेड मेंबर्स मीन्स नामित सदस्य। एंड थर्ड वन इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स दैट इज़ द ऑफिस बियरिंग मेंबर्स। So what are the different types of elected members are present in case of Pharmacy Council of India? First point is includes 6 members, that is teachers elected by University Grant Commission UGC। इसमें से 6 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि टीचर्स होते हैं और ये सारे 6 मेंबर जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। देयर इज एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट दैट इज़ फार्मेसी। इनमें से एक सदस्य या एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि फार्मेसी की डिग्री हो जिसके पास या फिर उसमें उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सेकेंड वन मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके साथ इसमें एक मेंबर ऐसा होता है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्वाचित किया जाता है। एंड थर्ड वन मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक सदस्य ऐसा होता है जो कि स्टेट काउंसिल द्वारा निर्वाचित किया जाता है और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, दैट इज वी कैन ऑल्सो कॉल देम नामित सदस्य इसको बोल सकते हैं। 6 members nominated by the central government whom at least 4 shall be possessing a degree or diploma in pharmacy and practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry। 6 members ऐसे होने चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नामित होते हैं। इनमें से 4 members के पास एटलीस्ट उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से रिलेटेड और इसके साथ साथ फार्मेसी प्रैक्टिस में वो इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इंक्लूड्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UGC। एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। एंड थर्ड पॉइंट इंक्लूड्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज़ AICTE और एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि AICTE का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। 1 member फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक मेंबर हर एक स्टेट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में फर्स्ट विल इंक्लूड DGHS दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेकेंड वन इज़ द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी।
साथ साथ इसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, मीन्स जो कार्यकारी समिति होती है इसमें, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक प्रेसिडेंट होगा एंड उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट होता है एंड 5 अदर मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर। इसके अलावा 5 और मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल काउंसिल के मेंबर के सेंट्रल काउंसिल के मेंबर से ही निर्वाचित किए जाते हैं। Apart from this, the council also appoints a registrar and a secretary। इसके साथ साथ जो फार्मेसी काउंसिल होती है वो एक रजिस्ट्रार और एक सेक्रेटरी को निर्वाचित करती है एंड अदर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स फॉर कैरिंग आउट इट्स स्टैट्यूटरी फंक्शंस। इसके साथ साथ वो कुछ ऑफिसर्स और सर्वेंट को भी अपॉइंट करती है जो कि उसके रूल्स और लॉज के जो भी फंक्शंस होते हैं, कानूनी कार्रवाई जो है उसको वो फंक्शनिंग करते हैं। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल। इसमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कैसे निर्वाचित किया जाता है? फर्स्ट वी कैन से दैट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एमंग देयरसेल्व्स। जो फार्मेसी काउंसिल होती है उन्हीं के मेंबर्स में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम निर्वाचित किया जाता है। द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years। जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित किए जाते हैं वो अपने ऑफिस को 5 year तक जो है उनका कार्यकाल होता है। 5 years तक वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ही शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। इसके बाद वो दोबारा एलिजिबल होते हैं। अगर वहाँ पे री इलेक्शन होता है तो उन्हें दोबारा से निर्वाचित किया जा सकता है। एंड द मोड ऑफ इलेक्शंस अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंडक्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और जो भी इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर के तहत ही परफॉर्म किया जाता है। और अगर उसमें किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है तो जो भी काउंसिल का डिसीजन होता है वही फाइनल होता है इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ पीसीआई। पीसीआई बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करती है जिसमें पहला है हमारा एजुकेशन रेगुलेशन। मींस किसी भी एजुकेशन पैटर्न को बनाती है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें सिलेबस होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पीसीआई जो है एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत जो है निर्धारित करती है, एक फॉर्मेट तैयार करती है। सो एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्स मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स। सबसे पहला पॉइंट है कि जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन निर्धारित करती है जिसके आधार पे उसका उस फार्मेसी कोर्स में एडमिशन होता है। सेकेंड इज़ द नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। दूसरा किस तरीके का कोर्स होगा फार्मेसी का और कितने पीरियड का होगा। मींस कि 1 year या 2 year या 4 year, अगर डिप्लोमा है तो 2 year, अगर डिग्री कोर्स है तो 4 year का कोर्स होता है वो। तो ये सारी चीज़ें हमारी पीसीआई निर्धारित करती है। थर्ड पॉइंट नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। मींस कि किस टाइप का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जब कोर्स का कंप्लीशन हो जाएगा, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरीके की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फार्मासिस्ट को दी जाती है सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड देयर स्टैंडर्ड। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन में किस टाइप के सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, ये सारी चीज़ें पीसीआई जो है निर्धारित करती है। द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन टू द स्टूडेंट्स। इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फार्मेसी कोर्स चल रहा है वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे प्रैक्टिकल पार्ट जो है आसानी से कवर किया जा सके, ये सारी चीज़ें पीसीआई निर्धारित करती है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो
हर एक इंस्टीट्यूट फुलफ़िल करे, इस बात को निर्धारित करती है पीसीआई। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अथॉरिटीज़ होल्डिंग अप्रूव एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फार्मेसी का, वो जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको वो सारे स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। जो भी कंडीशंस हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की, उनको वो अथॉरिटीज़ फुलफ़िल करती हैं। सेकेंड फंक्शन ऑफ द पीसीआई इज़ अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। मीन्स किस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देती है पीसीआई कि वहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स रन हो सके, और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब वो अप्रूवल को हटा सकती है। सो फर्स्ट वन, एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी टू द सेंट्रल काउंसिल। सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूशन फार्मेसी कोर्स रन कराना चाहता है वो एप्लीकेशन देता है, और जो कि सेंट्रल काउंसिल की अथॉरिटी को दिया जाता है। सेकंड वन इज़ द इंस्पेक्शन। फिर जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं पीसीआई इंस्पेक्टर्स, वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जा कर के उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़, प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स, सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर्स में अगर हैं तो वो उसको फिर फर्दर अप्रूवल देती हैं। अप्रूवल देने के बाद फिर जो है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए डिक्लेयर्ड हो जाता है कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर कोर्स चलाया जा सकता है। अप्रूवल ऑफ, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ पीसीआई में अप्रूवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन। किस तरीके से वो किसी का क्वालिफ़िकेशन को अप्रूवल देती हैं। लाइक ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया, मीन्स इंडिया के बाहर जो आउटसाइडर्स हैं उनको उनके क्वालिफ़िकेशन को किस तरीके से अप्रूवल मिलता है। सो द क्वालिफ़िकेशन फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पीसीआई। जो भी इंडिया के आउटसाइड जो भी क्वालिफ़िकेशन को रिकॉग्नाइज करता है किसी के, वो पीसीआई द्वारा किया जाता है। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स, और ये मेनली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सिटीजन्स ऑफ फॉरेन नेशनलिटी कैन बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन एन इंडियन नेशनल होल्डिंग द सेम क्वालिफिकेशन इज़ अलाउड टू एंटर एंड प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। और इसके अलावा ये फॉरेन नेशनलिटी के पीपल्स के लिए भी एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जब वो किसी इंडियन नेशनल होल्डिंग, जो कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके जो कि इंडियन है और उसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है, और वो फिर उस प्रैक्टिस के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री में जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर्स ऑफ फार्मासिस्ट। एंड नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा किस तरीके से फार्मासिस्ट रजिस्टर को वो मेंटेन करता है पीसीआई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पीसीआई का। अंडर द प्रोविज़न ऑफ फार्मेसी एक्ट 1976, द पीसीआई ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्टर। मीन्स जो फार्मेसी एक्ट का प्रोविज़न था 1976 में, जो फार्मेसी एक्ट का प्रोविज़न था उसके अकॉर्डिंग पीसीआई को एक फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सप्लाई 5 कॉपीज़ ऑफ रजिस्टर फॉर स्टेट टू द सेंट्रल काउंसिल आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फार्मेसी जो भी सेंट्रल रजिस्टर्ड होता है फार्मासिस्ट का, उसकी 5 कॉपीज़ बनाती है और उसको सेंट्रल काउंसिल को सबमिट करती है। और ये फंक्शन वो हर साल अप्रैल के फर्स्ट डे मीन्स 1 अप्रैल को वो सबमिट करती है। द रजिस्टर हैज़ टू बी मेंटेन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फार्मेसी। और ये जो रजिस्टर होता है सेंट्रल रजिस्टर, ये मेंटेन किया जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार द्वारा। ही हैज़ टू बी रिवाइज सुटेबली फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये रजिस्टर रजिस्ट्रार द्वारा टाइम टू टाइम बार बार उसको रिवाइज किया जाता है। मीन्स अगर उसमें कोई एंट्रीज फर्दर हुई हैं तो उसको वो जो है उसमें ऐड अप करता है। और इसके अलावा अगर कोई नेम वहाँ से रिमूव हुआ है उस रजिस्टर से तो उसको भी वो वहाँ पे रिवाइज करता है। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया। और इसके बाद ये जो इंडिया का गैजेट है उसमें जो है पब्लिश किया जाता है। So these are the basic functions of Pharmacy Council of India. Means
मीन्स इनका जो PCI है उसके जो मेन फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहला है हमारा कि ये एजुकेशनल पैटर्न को डिसाइड करता है। दूसरा, ये किसी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ फार्मेसी रन हो रहा है उसको अप्रूवल देता है, और अगर सारी चीज़ें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो वो अप्रूवल विथड्रॉ भी कर सकता है। इसके साथ साथ क्वालिफ़िकेशंस को वो अप्रूवल देता है। एंड फोर्थ वन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट. So, in today's topic, we mainly discuss about the constitution and office periods of Pharmacy Council of India, and different type of functions which are performed by the Pharmacy Council of India. Okay, thank you class.